बल्कि उसके अगले जन्म की ओर एक उजाला देने जैसा है। कुछ देर तक वातावरण शांत रहा। गरुड़ गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु आपने कहा कि आत्मा कंधा देने वालों को देखती है, पर आत्मा वहीं क्यों रहती है? शरीर छूटने के बाद वह तुरंत आगे क्यों नहीं जाती? कृष्ण की आंखें करुणा से भर उठी। वे बोले, गरुड़, आत्मा अचानक हुए परिवर्तन को तुरंत नहीं समझ पाती। पूरा जीवन जिस शरीर में बिताया, उसे छोड़ते ही वो भ्रम में चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो मृत्यु के द्वार पार कर चुकी है। उसे राह चाहिए, दिशा चाहिए, और वही दिशा अर्थी देती है। इसलिए 4 कंधे केवल शरीर नहीं उठाते, आत्मा के लिए 4 दीपक जलाते हैं। गरुड़ की आंखें फैल गई। उन्हें यह दिव्य ज्ञान चमत्कार जैसा लगा। वे बोले, प्रभु, यदि किसी मृतक को 4 कंधे ही ना मिले तो फिर क्या होता है? इस बार श्री कृष्ण के चेहरे पर गंभीरता उतर आई। उन्होंने धीमी भारी आवाज में कहा, गरुड़, यह प्रश्न सरल है, पर इसका उत्तर बहुत गहरा और दुखद है। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो केवल कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। यह घटना पृथ्वी के एक युग में सचमुच घटी थी। फिर कृष्ण ने कहना प्रारंभ किया, बहुत समय पहले पाटलिपुत्र नगरी में धनीराम नाम का एक आदमी रहता था। नाम तो धनीराम था, पर दिल से बिल्कुल निर्धन। धन का इतना अहंकार था कि उसने धर्म को पैरों तले कुचल दिया था। वह ब्राह्मणों का अपमान करता, गरीबों को तिरस्कार से देखता, किसी की मदद नहीं करता, यहां तक कि अपने माता पिता का श्राद्ध तक नहीं किया। उसके जीवन में धर्म, दया, करुणा कुछ भी नहीं था। फिर कृष्ण के स्वर में मिठास घुल गई। लेकिन उसकी पत्नी रूपवती बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। सुंदर नाम, सुंदर हृदय, वह दयालु, विनम्र और धर्मपरायण थी। मंदिर में सेवा करती, गरीबों को भोजन कराती, व्रत पूजा करती और अपने पति के अपवित्र धन से भी छुपकर दान पुण्य करती, क्योंकि उसे विश्वास था कि पुण्य ही पापों को गलाने की अग्नि।